हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भक्ति काल के सूफी काव्य धारा की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं सूफी काव्य की विशेषताएं। हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाओं में विभाजित हुई हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा की विशेषताएं हमने कल पढ़ी, तो आज पढ़ते हैं सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य परंपरा है। भारत के मध्य युग के इतिहास में जहां संत कवियों ने भक्ति के साधारण मार्ग की प्रतिष्ठा की और ईश्वर को ज्ञान और प्रेम का साधन मानते हुए हिंदी मुसलमानों के बीच भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, उसी समय सूफी फकीरों के द्वारा भी हिंदू मुसलमानों की एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। संत मत का ताना बाना भारतीय भूमि पर तैयार हुआ, जबकि सूफी मत का बहुत कुछ ढांचा विदेशी भूमि पर तैयार हुआ। सूफी मत का शोषण तत्व भारतीय वेदांतवाद है। चाहे वह ईरान आदि की यात्रा करता हुआ भारत पहुंचा हो, सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। सूफी काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। इस काव्य में सबके प्रति सहिष्णुता, समन्वय और प्रेम की भावना का चित्रण मिलता है। प्रेम काव्य की रचना सूफी कवियों को की ही देन कही जाती है। सूफी कवियों की देन किसे माना जाता है? प्रेम काव्य रचना को। प्रेम वर्णन के कारण ही इस काव्य धारा को प्रेमाश्री, प्रेम मार्गी और प्रेम आख्यान भी कहा गया है। यद्यपि सूफी कवि विदेशी थे, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। पॉइंट देखिए, सूफियों के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? सूफी काव्य भारत में आकर अद्वैतवाद एवं सगुण भक्ति परंपरा के संपर्क में आए। वे थे तो निर्गुण, लेकिन उसके संपर्क में आए सगुण भक्ति के। उन्होंने प्रेम तत्व को अधिक महत्व दिया है। और सूफियों के आध्यात्मिक सिद्धांत इस प्रकार हैं। इनके कौन कौन से सिद्धांत बताए? हक किसे कहा जाता है? हक या फिर ईश्वर। सूफी मुसलमान थे, इसलिए उनके सिद्धांतों को व्यक्त करने का प्राय शब्द फारसी के हैं। फारसी शब्द है हक। सूफियों के अनुसार हक अर्थात ईश्वर को अद्वैत सत्ता एक ही है। सूफी कवियों के अनुसार हक और ईश्वर एक अद्वैत सत्ता है जो एक ही है। आत्मा प्रभु के सम्मुख बंधा है और बंदा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आत्मा और परमात्मा अर्थात बंदा और हक एक ही है। नेक्स्ट है शैतान। शैतान किसे कहा गया है? माया को शैतान कहा गया है सूफी कवियों ने। बंदा और हक के बीच बाधा डालने वाला शैतान अर्थात माया है। शैतान जीवन को ब्रह्म से अलग करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है पीर। पीर यानी गुरु। शैतान अर्थात माया के प्रभाव से बंदे को बचाने के लिए पीर या गुरु का होना भी आवश्यक है। पीर की सही मार्गदर्शन द्वारा बंदे को शैतान की ताकत का सामना करने के लिए तैयार करता है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सुझाता जाता है। नेक्स्ट है कायनात। कायनात जगत। सूफी साधकों का विचार है कि यह संसार इस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। ईश्वर सर्वत्र है और सृष्टि के प्रत्येक कण में समाया हुआ है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य प्रेम की वस्तु है। संसार के दर्पण में ही अल्लाह के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट है प्रेम मार्ग, जिसे इश्क कहा जाता है। बंदा हक को पाने के लिए अर्थात आत्मा परमात्मा को पाने के लिए जिस मार्ग पर चलती है, उसे सूफियों के द्वारा प्रेम मार्ग या इश्क का रास्ता भी कहा गया है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी सूफियों का प्रमुख सिद्धांत है, अर्थात संसार से ईश्वर तक की यात्रा। यह यात्रा अनेक मंजिलों से होकर गुजरती है और अंत में ईश्वर तक पहुँच जाती है। ये भी संत काव्य की तरह ही सूफी भी ईश्वर की प्राप्ति करते हैं कि ईश्वर को ही, परब्रह्म को ही इन्होंने हक कहा है। इन सिद्धांतों के आधार पर सूफी काव्य धारा की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रेम आख्यान प्रबंध काव्य।
सूफी काव्य मूलतः प्रेम आख्यान काव्य है। इसमें प्रेम की प्रधानता है। प्रेम कथाओं पर आधारित यह काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं, जिन्हें महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। सूफी काव्य में नायक नायिका के मिलन व दोनों के प्रेम मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का वर्णन किया गया है। प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। वीरावस्था का वर्णन करते हुए इन्होंने 12 मासी के वर्णन को भी महत्व दिया है और इस संबंध में भारतीय पद्धति का ही व्यवहार किया गया है, किंतु कहीं कहीं फारसी साहित्य की प्रचलित रूढ़ियों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय लोक जीवन व संस्कृति का चित्रण। सभी सूफी रचनाओं में भारतीय लोक जीवन व संस्कृति का अद्भुत चित्रण मिलता है। इन रचनाओं में सूफी परिवारों को आधार बनाकर यहाँ के समाज और संस्कृति का चित्रण किया गया है। देवी देवताओं की पूजा, योगी व सन्यासियों के जीवन, विवाह संस्कार, तीज त्योहार, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रहन सहन, आचार विचार, 12 मासा पद्धति, सती प्रथा आदि की झलक इस सूफी रचनाओं में देखी जा सकती है। इन काव्य की नायिकाएं रूपवती होकर भी पतिव्रता बनी रहती हैं। इसके साथ साथ भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र तथा आयुर्वेद के ज्ञान का परिचय भी इन रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट है कथानक रूढ़ियों की पालना। इस काव्यधारा से जुड़े प्राय सभी कवियों ने कुछ रूढ़ियों का पालन किया, जिनके अनुसार उनके काव्य की कथा आगे बढ़ती है। प्राय नायिका किसी द्वीप में रहती है। नायक शौपन में उसे देखकर या किसी से उसका गुणगान सुनकर या उसका चित्र देखकर उससे प्यार करने लगता है। सुख, मैना, हंस के द्वारा फिर दूती द्वारा संदेश भेजा जाता है। दूती यानी संदेशवाहक। नायक योगी वेश में नायिका की खोज के लिए निकलता है। किसी फुलवारी, मंदिर तथा चित्रशाला में नायक नायिका का मिलन होता है। कोई शैतान तथा प्रतिनायक खलनायक को कहा जाता है। प्रतिनायक नायक के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है और नायक का उससे युद्ध होता है। अंततः नायक देवताओं की सहायता से विजयी होता है और नायिका को लेकर अपने राज्य के लिए चल पड़ता है। रास्ते में समुद्र में वन की बाधाएं पार कर नायक अपने राज्य में पहुंच जाता है। पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली आदि सभी सूफी रचनाओं में इन रूढ़ियों का पालन किया गया। नेक्स्ट है मनसवी शैली। मसनवी शैली। सूफी काव्य रचनाएं मसनवी शैली में लिखी गई हैं। मसनवी नहीं, मनसवी है। मनसवी शैली में लिखा गया है। इस शैली में सर्वप्रथम अल्लाह का स्तुति, तत्पश्चात हजरत मोहम्मद साहब तथा उनके सहयोगियों का गुणगान किया जाता है। उसके बाद तत्कालीन शासक अर्थात साहिब वक्त का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है और फिर लेखक के अपने जीवन का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। कथा के प्रारंभ में नायक नायिका के वेश, नायक नायिका के देश, कुल, आचार आदि का भी उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है शैतान व पीर की अवधारणा। सूफी रचनाओं में शैतान व पीर अथवा पीर गुरु की भूमिकाओं का चित्रण हुआ है। शैतान माया के समान साधक को प्रेम की साधना मार्ग में भ्रष्ट करने वाला माना गया है। एक साधक पीर या गुरु की कृपा से ही शैतान के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है और पद्मावत काव्य में राघव चेतन शैतान के रूप में ही चित्रित हैं। शैतान द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधानों से ही साधक के प्रेम की अग्नि परीक्षा होती है और उसी से उनके प्रेम में दृढ़ता तथा उज्ज्वलता आती है। नेक्स्ट है नारी चित्रण। सभी सूफी कवियों ने नारी के रूप का व्यापक वर्णन किया है। विशेषकर नायिका के रूप वर्णन में तो सूफी कवियों ने उपमानों की झड़ी लगा दी है। सूफी कवियों ने नारी के मुख्यतः 3 रूपों का वर्णन किया है: आदर्श प्रेमिका, पतिव्रता पत्नी व ब्रह्म अपने अर्थात ईश्वर। पतिव्रता पत्नी व ब्रह्मा अर्थात ईश्वर। लगभग सभी नायिकाएं आदर्श भारतीय नारी के ढांचे में ढाली गई हैं। इन रचनाओं में नायिकाएं तन मन के नायक को समर्पित होती हैं और उससे विवाह करती हैं तथा उनकी मृत्यु के पश्चात सती हो जाती हैं। कहा जा सकता है कि सूफी काव्य में नारी के उज्ज्वल चरित्र का वर्णन हुआ है।
इन रचनाओं में यदि नायक को हम साधक कहें तो निश्चय ही नायिकाएँ साध्य सिद्ध होती हैं। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। सूफी कवियों ने प्रकृति चित्रण में विशेष रुचि दिखाई है। प्रकृति संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं के वर्णन में सूफी कवियों का आधार रही है। विशेष रूप से विरह वर्णन में कवियों ने प्रकृति का अद्वितीय चित्रण किया है। 12 मासा और षट ऋतु वर्णन में इन कवियों का कोई शानी नहीं है। शानी यानी कोई उनकी बराबरी करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, दूती और मानवीकरण के रूप में अधिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है रस योजना। सूफी काव्य में श्रृंगार व वीर रस का वर्णन किया गया है। सूफी काव्य प्रेमाखन काव्य है, अतः उसमें श्रृंगार रस की अजस्त्र धारा बहती है। लगभग सभी सूफी कवियों ने अपने अपने रचनाओं में नायक नायिका के मिलन के माध्यम से संयोग श्रृंगार और बिछुड़ने पर वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं वीर रस का भी वर्णन हुआ है, जब नायक नायिका की रक्षा के लिए या उसके पिता की सहायता के लिए दूसरे राजा से युद्ध करता है, तो इसके अतिरिक्त करुण रस, अद्भुत रस, विभत्स रस आदि का भी वर्णन इस काव्य में हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट है भाषा, छंद और अलंकार। सूफी काव्य की भाषा अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। और संत काव्य की भाषा है पंचमेल खिचड़ी और शदुकड़ी भाषा। इस सूफी काव्य की भाषा अवधी भाषा है। इसके अतिरिक्त देशज व अन्य क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। सूफी रचनाएं दोहा, चौपाई छंदों में लिखी गई हैं। कहीं कहीं सवैया, कवित और आदि छंदों का प्रयोग भी हुआ है। सूफी काव्य की भाषा एक और जहाँ लोकोक्ति और मुहावरे से सुसज्जित है, वहीं अलंकारों से भी अलंकृत है। उपमा, यमक, सलेश, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। इन कवियों की भाषा मंडनात्मक शैली में लिखी गई हैं। इन्होंने संतों की तरह खंडनात्मक मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि कोमल ढंग से हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। दोनों ही जीवन पद्धति को साथ साथ चित्रित कर उनकी समानता पर बल दिया है। अंत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूफी काव्यधारा हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काव्यधारा है, जो प्रेम मार्ग पर चलते हुए अधिक व्यवहारिक एवं प्रभावशाली सिद्ध हुई। इन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम कथाएं कही। मुस्लिम होते हुए भी इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन एवं संस्कृति को अद्भुत रूप में चित्रित किया है। उनकी रचनाओं में इस्लाम के प्रचार की अपेक्षा मनोरंजन तथा ज्ञान प्रदर्शन अधिक दिखाई पड़ता है, तथा इन्होंने प्रेम को आध्यात्मिक अर्थ देने का प्रयास भी किया है और इनकी रचनाओं में सांप्रदायिक कट्टरता नहीं दिखाई पड़ती। सूफी कवि सामाजिक समता में विश्वास रखते थे तथा पूर्ण मानव एवं ईश्वर में भेद नहीं मानते थे। वे मानवता में पूर्ण विश्वास रखते थे, इसलिए सूफी काव्य लोकप्रिय काव्य सिद्ध हुआ है। तो ये थे आपकी सूफी काव्य की विशेषताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।